हाय दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग फ्रॉम सिसु। स्पीति से मैं सीधा इस तरफ आ गया था, सिसु मनाली गया नहीं। यहाँ मेरे दोस्त हैं तो 3-4 दिन हो गए उनके पास, और यहाँ से अब मैं निकलूँगा ज़ांस्कार के लिए। पर ज़ांस्कार जाने से पहले मैं आपको ये चीज़ दिखाना चाहता हूँ, ये जगह जहाँ पे मैं 3-4 दिन से हूँ। और इसको दिखाने की सबसे ख़ास वजह तो ये है कि ये मेरे अपने जो दोस्त हैं उन्होंने इसी साल यहाँ सिसु में एक हॉस्टल शुरू किया है। और उसके बाद दूसरी वजह ये है कि ये हॉस्टल की लोकेशन इतनी अच्छी है, यहाँ से जाने का मन नहीं कर रहा है। तो सारी की सारी चीज़, सारा का सारा ये सेटअप मैं आपको दिखाता हूँ। और कभी आप सिसु आओ तो आपको इससे बेहतर जगह असल में तो शायद मनाली के आसपास भी नहीं मिलेगी। सिसु तो बहुत दूर की बात है। इस साल अप्रैल के महीने में ही मेरे दोस्तों ने मुसाफिर हॉस्टल के नाम से सिसु में रोड के किनारे नर्सरी के बिल्कुल पास में ये हॉस्टल शुरू किया है। तो जिसके अंदर टेंट का ऑप्शन भी है। ये बड़े बड़े टेंट है जो कपल या ग्रुप या फैमिली के लिए है। और इस तरफ ये प्रॉपर बिल्डिंग बनी हुई है जिसके अंदर डॉर्मेट्री भी है और प्राइवेट रूम्स भी हैं। सारी की सारी फैसिलिटी के साथ है। लाइट है, बिजली है, वाईफाई है। और उससे बड़ी बात, पास के खेत में सब्जियां बोई जाती है इसमें सिर्फ। और अभी 3-4 दिन हो गए यहाँ पे जो भी अवेलेबल है, जैसे गोभी है, ये नेपाली लोग तोड़ रहे हैं यहाँ पे। और तो इनसे हम जितनी ज़रूरत होती है वो तुड़ाई के टाइम ही सब्ज़ी ले आते हैं और ताज़ा अपने किचन में बनाते हैं। और उसके बाद इसके चारों तरफ ये जो देख रहे हैं एक छोटा सा जंगल है, और इसके जंगल के दूसरी तरफ है चंद्रा नदी। तो सबसे पहले यहीं से शुरू करते हैं, आपको मैं दिखाता हूँ। टेंट तो ये आपको पता ही है, नॉर्मली टेंटों में इस तरीके के टेंट में डबल बेड लगा होगा, अंदर ही बाथरूम वगैरह होगा। यहाँ पे है डॉर्मेट्री, जो सोलो ट्रैवलर्स ये आते हैं और जिनको बजट में स्टे करना पसंद आता है। तो ये देखो इस तरीके की बढ़िया बेडिंग लगी है। ये आपको पर पर्सन बेड के हिसाब से चार्ज होता है। इस रूम में 4-5 दोस्त हो आप तो भी इसको बुक कर सकते हो जैसे। और ये इसके अंदर सबके लॉकर लगे हुए हैं, आपका अगर ज़रूरी सामान है, जैसे आप कहीं बाहर घूमने जाते हो तो। और सबके साथ ये चार्जिंग वगैरह का सिस्टम है, आपके पास लैपटॉप या कुछ ऐसा चीज़ है चार्ज करने के लिए। और उसके बाद चलते हैं दूसरी तरफ। आगे आगे आप देखोगे, आप कहोगे वाकई में बहुत कमाल की जगह ये। आपको घूमने आना है या आपको वर्क फ्रॉम होम का काम है तो भी ये बहुत सुंदर जगह है। ये देखिए इस तरफ है प्राइवेट रूम्स, वो उधर मेरी साइकिल पार्क है। प्राइवेट रूम्स में आपको दिखा देता हूँ कैसा होता है। आप ये मत सोचना कि ये बड़ा देसी से इलाके में अगर बना हुआ है तो अंदर कैसा होगा। अंदर पूरा का पूरा पॉश, मॉडर्न, परफेक्ट, सब फैसिलिटी के साथ। इतना शानदार बेड है, अटैच बाथरूम है, गीज़र वगैरह सब सिस्टम बनाया है भाइयों ने। और यहाँ आपकी खिड़की से आप देखो ये हरियाली और सिसु का नज़ारा। उधर ट्रैक्टर खड़ा है, कोई गांव देहात के भाई बंधु है, तो उनको यहाँ आके ऐसे लगेगा कि वो बस अपने गांव से तो निकल के आ गए, पहाड़ों में आ गए हैं। और बाकी चारों तरफ का एनवायरनमेंट सेम टू सेम ही है, जैसे अपने खेत में ही बैठे हैं। और यहाँ पे ये ओपन चूल्हा है, देसी तरीके का। भाई बना रहे हैं पराठे। इस तरफ किचन है, अंदर गैस का भी इंतज़ाम है। पर 3-4 दिन से हमारा तो मूड ऐसा ही चल रहा है भाई, बढ़िया घर वाली फीलिंग लेनी है पूरी। तो यहाँ पे बाहर भी खाना बना लेते हैं। ठंड का टाइम है, ज़्यादा दिक्कत नहीं होती। और लकड़ी के चूल्हे पे जो खाना बनता है उसका स्वाद कहना है क्या। ये भाई साहब अपने पवन अब और पंजाब के हैं। दूसरा भाई सुधीर उधर थोड़ा काम कर रहे हैं। और अच्छी बात ये देखो, बिल्कुल आपके सामने पूरा प्रॉपर एक प्राइवेट फॉरेस्ट है छोटा सा। अपना रूम के बाहर बैठना है तो यहाँ पे भी आप बैठ सकते हो। बीच में बोन फायर का भी सारा इंतज़ाम होता है रात को। और ये फिर थोड़ा बहुत आपको टहलना हो तो जंगल में शाम को, सुबह, दिन में कभी भी टहल सकते हैं। और सिसु के अंदर एक वाटरफॉल है जिसकी आपने फ़ोटोज़ या वीडियोज़ देखे होंगे सोशल मीडिया पे। तो यहाँ से डायरेक्ट सामने वो वाटरफॉल है।
इस तरफ ये जंगल क्रॉस होते ही और नदी है, चंद्रा नदी। तो जब से ये अटल टनल बनी है उसके बाद से मनाली आने वाले लोग जो हैं, मनाली की बजाय टनल के इस पार का जो सिस्सू, जिस्पा और अपना जो बारालाचा पास है, ये वाला एरिया काफ़ी विज़िट करने लग गए हैं, क्योंकि इस तरफ मनाली की बजाय क्राउड बिल्कुल नहीं है, छोटे छोटे गांव हैं। तो इसलिए अभी इन्होंने इसी साल शुरू किया था। दोस्त है मेरे बिल्कुल ख़ास भाई जैसे, तो मैंने सोचा आपको इस जगह के बारे में थोड़ा होना चाहिए पता। अगर इस तरफ आप आते हो तो काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। चाहो तो आप अपना वर्क फ्रॉम होम भी यहाँ से कर सकते हो। पानी है, बिजली है, वाईफाई है और एक्सेसिबिलिटी बिल्कुल पास है। बसें भी आती है यहाँ पे। आप अपना व्हीकल अगर आपके पास नहीं है तो रेगुलर चलती है मनाली से। तो मेरे को तो बहुत पसंद आई है ये जगह। अभी मेरे को ज़ांस्कार और कश्मीर जाना था, अदरवाइज़ मेरा तो मन था यहाँ पे कम से कम 15-20 दिन, महीने तक। और हर मौसम में आओ, गर्मियों में भी आओ तो भी ठंडा मौसम है, सर्दियों में आप आओगे तो यहाँ पे आपको अच्छी खासी बर्फ़ भी देखने को मिलेगी। तो भाई ने पराठे बना के रेडी कर दिए हैं और एक रह गया, कोई नहीं। गर्मा गर्म ताज़ा आलू के पराठे बनाए, 50 साथ में चाय। नज़ारा आ गया यहाँ बैठ के। कभी भी मनाली, सिस्सू इस तरफ आने का प्लान बने, मुसाफिर हॉस्टल याद रखना। अगर आपको फुल फीलिंग लेनी है पहाड़ों की, जंगल की, नदिया की और देसी घर की खाने जैसी, ये चूल्हे के साथ, तो ये सुधीर भाई अपने, इनको याद रखना। ये पवन भाई, इनकी मनाली में भी एक है प्रॉपर्टी 14 गेबल्स। तो और आप रोड के साथ ही है, बिल्कुल नीचे उतर के सीधा। और इनका मैं नंबर भी डाल दूंगा, तो इनको आने से पहले भी आप बुक कर सकते हैं, कांटेक्ट कर लेना और फिर लेना यहाँ के नज़ारे। तो ये अपने यहाँ के जो ओनर है सुधीर भाई जी, अबोर से हैं और हम 4-5 साल से मतलब क्लोज़ हैं, टच में हैं। और अभी इन्होंने अप्रैल में ही बता रहे हैं शुरू किया है, पर इस साल देखो आपको पता है जैसे कि 2 महीने से तो ज़्यादा हो गए हैं, हिमाचल का ज़्यादातर एरिया बंद ही पड़ा है, तो ये इनको बड़ा नुकसान हुआ। पर फिर भी चलो, प्रॉपर्टी सेफ है इनकी, ये अच्छी बात है। बड़ी बात। और बाकी ठीक है, मौसम आते जाते रहेंगे। ख़राब है तो अच्छा भी आएगा। अब तो सब सुधर गया, ठीक हो गया। तो भाई साहब आप थोड़ा बताओ इसके बारे में, अभी आपने क्या उससे थोड़ा मोटिव से इस चीज़ को शुरू किया और कब किया यहाँ पे? मतलब मेरे को काफ़ी टाइम हो गया इसी इंडस्ट्री में रहते हुए। मैंने एक ये शिशु देखा कि इसको हम एक अलग तरीके से एक बैकपैकर हेवन में चेंज कर सकते हैं। ये मेरा इनिशिएटिव है और काफ़ी एक अलग तरीके से सोचा है मैंने कि मैं यहाँ पे हमारे यहाँ पे जो बैकपैकर आते हैं, जो बजट ट्रैवलर्स आते हैं, उनके लिए डॉर्मेट्री है, क्योंकि हॉस्टल कल्चर आजकल काफ़ी चल ही रहा है। हाँ, हॉस्टल जो कपल्स वगैरह आते हैं या जो फैमिली आती है तो उनके लिए रूम्स हैं, कैंपिंग भी है हमारे पास। कैंप्स हमारे पास जो अवेलेबल रहते हैं वो अपने थ्रू आउट द ईयर नहीं रहते हैं, क्योंकि स्नो काफ़ी हो जाती है। विंटर में नहीं चलेगा, उसके कारण हम अक्टूबर में कैंप्स हटा देते हैं यहाँ से। ये साल पहली विंटर है तो थोड़ा आइडिया लग जाएगा आपको कि यहाँ का क्लाइमेट, मौसम, बर्फ़ कितनी होती है, उसके हिसाब से आप आगे फिर मैनेज कर सकते हो। हाँ। मेरे को काफ़ी लोग ऐसे पूछते रहते हैं बीच बीच में कि आजकल वर्क फ्रॉम होम वाला काफ़ी चल रहा है जैसे कोविड के बाद से, तो पहाड़ों में बहुत लोगों को इस तरीके की लोकेशन चाहिए। तो आपका यहाँ पे ऐसा कोई है, अगर कोई वर्क फ्रॉम होम के लिए महीना भर, 2 महीने के लिए? यहाँ पे BSNL का वाईफाई ही अवेलेबल है। हाँ। अपने पास वाईफाई है
और दूसरा हम जियो की और एयरटेल की भी 2-3 डोंगल्स लेने की सोच रहे हैं, ताकि जो भी हमारे पास वर्क फ्रॉम होम वाला आए तो उसको दिक्कत ना हो इंटरनेट के लिए। और इंटरनेट की जो कनेक्टिविटी है यहाँ पे वो मतलब हम अपने पास थ्रू आउट द प्रॉपर्टी नहीं है, वाईफाई थ्रू आउट द प्रॉपर्टी नहीं है, आपको नेटवर्क रहेगा और वाईफाई के लिए एक डेडिकेटेड जोन है हमारे पास। सो आप वहाँ पे बैठ के अपना काम कर सकते हैं और वाईफाई पे आपको अगर मूवी वगैरह स्ट्रीम करनी है तो आप एंजॉय कर सकते हैं उसको। ठीक है, चलो बढ़िया। फिर तो बाकी अच्छी बात ये है आपके सामने ये फॉरेस्ट मेरे को बहुत पसंद आया है, और साथ वाला जो खेत है और रिवर साइड तो बिल्कुल पास में ही है, 1 मिनट की वॉकिंग डिस्टेंस है। हाँ, तो सुबह शाम का टाइम भी बंदा अगर कहीं थोड़ा बहुत रिलैक्स करना चाहता है बहुत आराम से। तो वो बहुत मतलब ऑप्शंस हैं यहाँ पे। वाटरफॉल भी जा सकता है, ऊपर गांव घूमने जा सकता है। ये चेहरा याद रखना भाई का, आप यहाँ यही मिलेंगे आपको मोस्टली। और बाकी आप आओ कभी तो इनसे कर सकते हैं कांटेक्ट, यहाँ रह सकते हैं, रह के देख सकते हैं, अब आपको अच्छा ही लगेगा। खाना बड़ा बढ़िया अपना घर का सादा, और बाकी रहने के लिए भी यहाँ पे काफ़ी अच्छा स्पेस है। इतना कंफर्ट जोन आपको कहीं नहीं मिलेगा शायद।